अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्यूनोलॉजी में पहला एमसीक्यू है कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट का वो इंडिकेशन है, जिसमें पीपीडी टेस्ट आ जाता है जो टीबी के लिए करा रहे होते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा आ जाएंगे एक्सेप्ट, तो जो आर्थस रिएक्शन होता है बेसिकली टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आईजीजी ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो बाकी सारे जो हैं वो एलर्जी से रिलेटेड हैं, वो आ जाते हैं फर्स्ट वाले के अंदर। ये टॉपिक का मतलब ये होता है कि एज सच बाहर से एलर्जन नहीं है, लेकिन जेनेटिक या एनवायरमेंटल डिस्पोजिशन की वजह से एलर्जी हो गई है उस पर्सन को किसी चीज़ से, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बी सेल के जो होते हैं फर्दर जाके प्लाज्मा सेल बना के जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कंप्लीट एंटीजन्स को हम इनकम्प्लीट वालों को हेप्टेंस कहते हैं। हेप्टेन बेसिकली एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, या कोई भी चीज़ है ना मॉलिक्यूल है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट या न्यूक्लिक एसिड वो जाकर उसने रिएक्ट कर दिया है विद द एंटीबॉडी के साथ, उसके पास ये पावर है कि वो रिएक्ट कर सकता है। सीरम सिकनेस किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, एग्जांपल होती है बेसिकली टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की। इसमें ये होता है कि अगर तो कोई डिज़ीज़ है, जिस तरह हम एंटी सीरा डालते हैं पेशेंट के अंदर कि उसे एंटीबॉडीज़ बनी बनाई दे दें पेशेंट को, तो अगर एंटीबॉडीज़ बनी बनाई दे रहे हैं पेशेंट को, तो एंटीबॉडीज़ अगर तो आपने किसी जानवर में बना के किसी इंसान में डाली हैं, तो अगर तो रिएक्ट कर जाए तो फिर वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर सीरम सिकनेस में आता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, तो उसके अंदर फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल CD4 सेल्स होता है। वो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल था ना, FSC किसी बुक में यहाँ पर CD4 सेल लिखा होता था। The immune response giving protection based on exposure to the organism in the form of overt disease, subclinical infection or vaccine is called, हमने प्रोटेक्शन बेस्ड अपॉन द एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म, हमने खुद कुछ नहीं किया, एक्सपोजर हुआ और खुद उसने ले लिया, तो दैट इज़ एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। C5 है क्या कॉज करता है, न्यूट्रोफिल की कीमोटेक्सिस कॉज करता है। ये मैं चलें दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला है, इसमें से और एमसीक्यू भी आ रहे होते हैं। कन्वर्टेज वाला भी इंपॉर्टेंट है। C5 भी क्या कर रहा होता है कि वो रिक्रूट कर रहा होता है न्यूट्रोफिल को और मैस्ट सेल्स को। इसके अलावा जो C3 कन्वर्टेज होता है कॉम्प्लीमेंट, ये जो एक्टिवेशन हो रही होती है 3 पाथवेज से, इधर क्लासिकल लेक्टिन या फिर ऑल्टरनेटिव पाथवे, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट मेन इवेंट ये C3 कन्वर्टेज वाला होता है। और इसके अलावा जो क्लासिकल पाथवे है उसके अंदर IgM या IgG भी एंटीजन के साथ बाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 3-4 यहाँ इधर से MCQs निकल रहे होते हैं। आफ्टर दैट बी जहाँ पर आ जाना, तो बी में डबल ई आ रहा है तो IgE लगा देना चुप करके। उसके बाद है कि ब्रेस्ट फीड के अंदर IgA होती है, और लेकिन जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है वो IgG होती है। अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि वो जो डिफरेंस दिया हुआ है डिफरेंट एंटी IgGs के अंदर, एक मिनट, इनके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है और इनका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की तरफ आए तो यहाँ पर जो IgG होता है ना वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर शो कर रही होती है, जबकि IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स शो कर रही होती है। IgG और M जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर रहे होते हैं। A और E जो है वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं कर रहे होते, और D को खास कोई हम लिफ्ट ही नहीं कराते, ठीक है। अच्छा, फिर और इंपॉर्टेंट बात वो बता दिया मैंने मैटरनल वाला कि ब्रेस्ट फीड के अंदर कौन सा होता है और प्लेसेंटा कौन सा क्रॉस करता है। ऑप्शनाइज कौन सा करता है, IgG ऑप्शनाइज करता है, ठीक है। ये वाला डिफरेंस वाला टेबल है जिससे मैं कह रही हूँ कि MCQ काफ़ी निकल रहे होते हैं। अच्छा, प्लेसेंटा वाली बात कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट हैज़ टू बी बोर्न इन द माइंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो होती हैं वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जहाँ ब्लड आ जाता है ना, तो A और B 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी 2 लगा देना है, ठीक है। इम्यूनिटी अगेंस्ट द टेटनस जो होती है वो एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट बेसिकली इम्यूनिटी होती है। ये उसमें जनरल बैक्टीरिया में भी मेंशन है और इधर इम्यूनोलॉजी में मेंशन है। इम्यूनोलॉजी ओके। एनीवेज, विच ऑफ द टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ट डिस्क्राइब्स द हीमोलिटिक, ब्लड आ गया तो टाइप 2 आ जाती है, B तो E लगा देना है, फिर अगेन ब्लड आ गया तो 2 लगा देना है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रिवेंटेबल बाय इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो होती है ये तो हमें पता है ना कि परटिसिस, डिप्थीरिया और टेटनस की होती है, वैक्सीन होती है। चिकन पॉक्स से भी होती है, लेकिन चिकन पॉक्स का स्टिल उसके बाद जो है माइल्ड अटैक हो सकता है, माइल्ड होगा स्टिल, ठीक है। मेनिंजाइटिस का भी डिपेंडिंग अपॉन कौन करा रहा है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बट इसमें जो बनता है प्रोबेबल ऑप्शन दैट इज़ C। उसके बाद मेम्ब्रेन, अगर किसी को कोई मसला है या कोई बात एडिशन करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में यू कैन ऐड दैट। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, बेसिकली उसमें 5B6 7 8 9 होता है, तो ये आ गया इसमें। फिर है कि ट्यूमर्स के अगेंस्ट कौन सा सेल काम कर रहा है, T लिम्फोसाइट काम कर रहा होता है, TT, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्राइमरी रिस्पांस के अंदर कौन से होते हैं, तो IgM प्राइमरी रिस्पांस के अंदर होते हैं, अभी हमने देखा है, ठीक है। ऑप्शन एन ये भी अभी हमने देखा है कौन से होते हैं, IgG होते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेवलप कब करते हैं,
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तब डेवलप करते हैं जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस लार्ज क्वांटिटी में बन जाते हैं और फिर वो क्लियर नहीं हो रहे होते और वो ब्लड के अंदर होते हैं और फिर वो कहीं पर जाकर लॉज हो जाते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें हमने पढ़ा था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है। हिमोलिटिक न्यूबॉर्न डिजीज़ टाइप 2 है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऊपर बात की टाइप 3 है। सीरम सिकनेस टाइप 3 है। SLE भी टाइप 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस इज़ ब्रोकन। अगर टॉलरेंस ब्रेक हो गई है अपने सेल के ख़िलाफ़, अपने सेल ने ना एक टॉलरेंस डेवलप की होती है, इम्यूनिटी को कहा होता है कि मुझे तुमने तबाह नहीं करना, तो अगर वो जो टॉलरेंस वाली लाइन है वो ब्रेक हो जाए तो उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। अच्छा, फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट के अंदर मैच्योर टी सेल्स जो होते हैं जो कि ग्राफ्ट के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उसकी वजह से ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन होती है वो किस किस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ पर्टिसिस या दैट इज़ वूपिंग कफ, टेटनस और डिप्थीरिया। रिवर्रियन टू एग्रेसिव फॉर्म एज अ रिस्क ऑफ, अगर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आपने दी हुई है, कोई बैक्टीरिया है या कोई जिसकी वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, बेसिकली माइक्रोब को आपने आधा मार के किसी बंदे के अंदर डाल रहे हैं तो हो सकता है माइक्रोब जिंदा हो जाए और जाके और डिजीज़ कॉज कर दे, राइट। तो इस बात को वो यहाँ डिस्कस करें। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती हैं वो फिर प्रेगनेंसी में हम देते ही नहीं हैं। ठीक है, ओके। मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, तो उसमें यही होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उनकी साइट क्या है। एक में है कि साइट वो कहीं पर जाके लॉज हो रहा है और एक में है कि वो वेसल्स के अंदर लॉज हो रहा है, तो फिर साइट का डिफरेंस है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी हीमोलिटिक, ये हम दोबारा नहीं करेंगे, बी वाला भी दोबारा नहीं करेंगे। CD4 के बारे में सारा कुछ पॉजिटिव है, सिवाय वो भाई कह रहे हैं कि CD4 एंटीबॉडी बनाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, बी सेल बनाता है एंटीबॉडी। मेन इवेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन में ये भी मैं बता चुकी हूँ कि C3 कन्वर्टेज होता है जो कि मेन इवेंट होता है। द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, क्लासिकल पाथवे जो होता है वो किससे एक्टिवेट होता है, ये भी उसी डायग्राम में हमने देखा कि IgG IgM वहाँ पर मौजूद होती है। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से होती है, CD4 या T सेल्स से। बेसिकली मतलब इम्यूनिटी वाला चैप्टर वो जो है हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SLE पोलियार्थाइटिस नोडुसा और सीरम सिकनेस किसकी एग्जाम्पल होती हैं, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के। प्रोटोटाइप एक्यूट सीरम सिकनेस किसकी होगी, अगेन जो है सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स सिस्टम की होगी जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो सेल मीडिएटेड होती है। द इम्यूनोलॉजिकल बैरियर जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, तो उसमें IgG है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करता है और IgA है जो कि ब्रेस्ट फीड के अंदर प्रेजेंट होता है। बात हो चुकी है इस बारे में। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट की बात करें तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि T सेल्स की लो एफिनिटी होती है फॉर MHC1 मॉलिक्यूल, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। MHC1 जहाँ आ जाता है ना 8, वहाँ पर CD8 आंसर होता है इसका। बेसिकली बुक ने ये लिखा हुआ है ना कि रूल ऑफ 8 होता है, 8 × 1 = 8 एंड 4 × 2 = 8। CD4 जो होता है वो MHC2 के साथ रिलेटेड होता है। सुपर एंटीजन क्या होता है, सुपर एंटीजन बेसिकली जो बैक्टीरिया होगा वो उसके जो टॉक्सिन होते हैं आई गेस वो जाकर एडजेसेंट MHC वाले जो APC होता है और जो दूसरा TCR होता है उस पर जाके बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सेसिव रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है जिसे सुपर एंटीजन कहते हैं, जिसके नतीजे में जो को स्टिमुलेशन होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। एलर्जी टू पेंसिलिन इज़ आउटकम ऑफ, जहाँ पर एलर्जीज़ वगैरह की बात होती है तो हम चले जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 पर। है पैथोजेनिक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि उसमें अंदर T सेल काम कर रहा होता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, और सेल मीडिएटेड है बेसिकली इनके नाम है दूसरे दूसरे, तो वो देख लेते हैं एक बार। ये डिलेड सेल मीडिएटेड होता है। और जो थर्ड वाला है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी जो कि सीरम सिकनेस के केस में सिस्टेमिक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है और वो तो है ना एनाफिलेक्टिक किया, ये भी पूछे जाते हैं बार बार। ओके, वेयर वर वी, हेमोलिसिस की बात आ जाए तो टाइप 2 आता है, राइट। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि CD4 की चाहिए एक्सरसाइज का MCQ है। मैं ये पूछ रहे हैं कि CD4 HIV का पेशेंट है, पॉजिटिव सेल आपने डिटर्मिन करने बेहतरीन तरीका कौन सा, तो फ्लो साइटोमेट्री है। डेफिशिएंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रीडिस्पोज टू बैक्टीरिया कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ न्यूसीरिया। अच्छा, ये ना पता है किस सब्जेक्ट से MCQ है, मैं वो टेबल दिखा देती हूँ बिकॉज इससे ना 1-2 और MCQ भी आए हैं यहाँ पर से। अच्छा, अब वो ये पूछ रहे हैं कि नसीरिया की इन्फेक्शन हो रही हैं तो क्या मसले हैं। भाई कॉम्प्लीमेंट का मसला है इसलिए नसीरिया की इन्फेक्शन हो रही हैं। अगर SRS या S पेर्चिलस की रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही हैं, पायजेनिक इन्फेक्शन हो रही हैं तो मसला होगा फेगोसाइट्स का। अगर सेफाइलोकोकस ऑरिस की हो रही है
तो C3b का मसला है। सेलेक्टिव IgA का मसला होता है अगर लंग की रिकरेंट इन्फेक्शन और इस तरह से। अब ये वाला जो है ना, एब्सेंस ऑफ बी सेल्स, इसकी वजह से एक रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं। ये किसी ना डायग्नोसिस वगैरह के अंदर भी उन्होंने पूछा हुआ है कि पूरा क्वेश्चन देके कि ये है, इस तरह से है, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही हैं, तो किस सेल की डिफिशिएंसी होगी, तो बी सेल्स की डिफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन था इस तरह का एक, ठीक है। टी सेल्स जो होते हैं उसमें ये देख लेते हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और कैंडिडिया हो रहा होता है, और कंबाइंड बी और टी सेल्स, तो उसकी वजह से तो फिर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल सारे इन्फेक्शन हो रहे होंगे, बिकॉज वही मिलके इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, तो इसका आंसर हो गया कि कम्प्लीमेंट वाली बात आ गई। फॉलोइंग कंपोनेंट विच ऑफ द मोस्ट, ऑप्शनन की बात कर लिया तो ऑप्शनन जो है C3b होता है, जो कि ऑप्शनाइजेशन का काम कर रहा होता है, और उधर कौन सा था, IgG भी था, ठीक है। तो ऑप्शनाइजेशन की जब बात आई तो वी आर टॉकिंग अबाउट C3b और IgG। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो वो MTB आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज पेंटामर, पेंटामर कौन सा होता है, IgM पेंटामर होता है, इसमें 5 इस तरह के जुड़े होते हैं, दिस।